हमारा पति लौटेगा नहीं लौटेगा, बेटा लौटेगा नहीं लौटेगा। मुझे लगता है कि हर मां की, हर पत्नी की, हर बहन की ये सबसे बड़ी चिंता। जितना जहर फैलवाना था इन बाबाओं के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके उनके कार्यक्रम करा के जहर फैलाने का काम किया। इन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। जो गोडसेवादी हैं, जो आज भी गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जो आज भी गांधी का पुतला बना करके उसको मारने की कोशिश करते हैं लगातार। सर्व सेवा संघ बनारस के अंदर जो था, उसके पूरे परिसर को ढा दिया गया। जिसके नाम की रजिस्ट्री थी, संस्था के नाम की, उसको पूरा ढा दिया गया, कब्जा कर दिया गया और अब उसे अडानी को सौंपने की तैयारी चल रही है। जहां पर महंगाई पहुंची, जहां पर बेरोजगारी पहुंची, जहां पर महिलाओं पे, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं। आजादी के पहले लड़ाई लड़ी थी कि ये देश का विभाजन ना हो। वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे समाजवादी। और जब एक बार बंटवारा हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, भाई जो है, भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो जाता है, लेकिन अब हम एक अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई और अच्छे रिश्तेदार के तौर पर रह पाए तो हम भारत पाक महासंघ बनाने का काम करेंगे। जो लोग यहां पर बैठे हैं मंच के ऊपर, ये इनका सपना है, इनकी पार्टी का सपना है, हम सबका सपना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सपना अगर कामयाब होता है तो फिर ये जो पैसा युद्ध की तैयारी के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए खर्च होता है, वो आप सबकी, हम सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च होगा। मुझे लगता है कि ये सीधी सीधी गारंटी है। अगर आप इस गारंटी को महत्व देना चाहें तो। दूसरी गारंटी जो मुझे लगती है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो यहां पर बहनें बैठी हैं, आज का समाज, इस तरीके का माहौल इतना जहर फैल गया है, जहां पर मार्च, मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम सारे इस तरीके के काम हो रहे हैं कि दिमाग में असुरक्षा है। हमारा पति लौटेगा नहीं लौटेगा, बेटा लौटेगा नहीं लौटेगा। मुझे लगता है कि हर मां की, हर पत्नी की, हर बहन की ये सबसे बड़ी चिंता है। ये जो लोग यहां पर बैठे हैं, या जो गठबंधन यहां पर बन रहा है, बना है इंडिया का, वो आपकी इसी सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है कि अगर ये जालिम लोग जाएंगे, ये जहर फैलाने वाले लोग जाएंगे, तो अब ऐसा देश बनाएंगे जिसमें कम से कम जान माल का खतरा आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, आप मुसलमान हैं, या आप सिख हैं, या आप कोई भी किस्म का अपना अलग धर्म रखते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ हुआ वो ऐसा मुद्दा नहीं बना जिसके ऊपर वहां पर दंगे हो जाते, कत्लेआम हो जाता। माफ करिएगा, ये अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाता तो वहां पर कत्लेआम हो जाता और वहां पर दंगे हो जाते। उसको निपटाने का काम सद्भाव के तरीके से जैसा संभव था वहां पर किया गया। हम और आप कभी मिलकर के इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं साथियों, मैं अभी राजस्थान से आ रहा हूं। राजस्थान में मैं टोंक गया था। टोंक के अंदर एक संस्थान बना है, मौलाना आजाद अरबी पारसी संरक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार ने बनाया है। मैं वहां पर गया तो मैंने जो दो बातें, बहुत लंबा चौड़ा वहां पर इतिहास है, डॉक्यूमेंट है, ऐसी लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, जितना बड़ा टेबल है उतनी बड़ी कुरान है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन वहां पर गांधी जी का
जो एक वाक्य लिखा था वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी सोच है। अगर आप मेरे दिल को चीर करके देखें तो आप पाएंगे कि मेरे दिल में लगातार 24 घंटे, चाहे मैं जागता हूं या सोता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रार्थना और रूहानी कोशिश चलती है। मैं हिंदू मुसलमान एकता का प्यासा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बिना सत्ता स्वराज हो ही नहीं सकता। यह है गांधी जी के लफ्ज। गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों को दोनों आंख, आदमी के चेहरे की दो आंख बताया था, यह आपको मालूम होगा। अब मैं मौलाना आजाद साहब ने क्या कहा वो आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आज अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर दिल्ली की कुतुब मीनार से बुलंदी के साथ ये ऐलान करे कि हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर स्वराज मिल जाएगा, अगर वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्याल छोड़ दें तो मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुकाबले में स्वराज को कबूल नहीं करूंगा। क्योंकि अगर स्वराज मिलने में देरी हुई तो केवल हिंदुस्तानियों का नुकसान होगा, लेकिन अगर इत्तेहाद खत्म हो गया तो पूरी दुनिया का और इंसानियत का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि यह सोच है जिसे हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसके इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन बना है, उसके इर्द गिर्द सोशलिस्ट पार्टी बनी है और उसी के इर्द गिर्द ये सम्मेलन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरीके से इजराइल ने 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बेघर करने का काम किया है और जिस तरीके से अस्पतालों के ऊपर बमबारी करके 5,000 से ज्यादा बच्चे और वहां के मरीजों को ही खत्म करने का काम किया है, हमारे को इस सम्मेलन के अंदर उसकी निंदा करने का काम करना चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। भारत का आवाम फिलिस्तीनियों के साथ था, है और रहेगा, चाहे सरकार अपना कोई भी संबंध इजराइल के साथ में क्यों ना रखती हो। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो इस समय चल रहा है देश के अंदर नफरत फैलाने का काम, वो नफरत फैलाने के लिए इन चुनावों में भी कोशिश हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और उसके अंदर जनता का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि उसको ये समझ में आने लगा है कि नफरत से नुकसान होता है, हिंसा से नुकसान होता है, दंगों से नुकसान होता है। और आपको ये प्रमाण देना चाहता हूं, मैं आता हूं मध्य प्रदेश से, मेरे यहां पर कुछ बाबा लोग हैं जिनकी कथाएं 1-1, 2-2 लाख लोग सुनने के लिए जाते हैं, जिनके प्रवचन। अब जब एक कुबेश्वर धाम चलाता है एक प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम चलाते हैं पंडित धीरेश शास्त्री जी और तमाम सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये देखा कि चुनाव खत्म होने के बाद में इनके कितने प्रवचन हो रहे हैं तो सबकी दुकान बंद है। एक भी व्यक्ति के पूरे दिसंबर में, जनवरी में कोई प्रवचन नहीं हो रहा। मतलब जितना जहर फैलवाना था इन बाबाओं के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित करके उनके कार्यक्रम करा के जहर फैलाने का काम किया। इन बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। जो किसी भी किस्म का जो जहर फैलाने का काम करते हैं, हमें उनसे दूर रहने की जरूरत है, हमें उनकी निंदा करने की जरूरत है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, इस समय गांधी का एक विचार और एक गोडसे का विचार, इस बीच में एक संघर्ष चल रहा है। हम लोग तो सोशलिस्ट हैं, अमीर और गरीब वाले हैं, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष चलता है, लेकिन इस समय जो संघर्ष चल रहा है वो विचार, जिस विचार ने इस देश को आजाद कराने का काम किया और ये गारंटी देने का काम किया कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी रहेंगे वो बराबर के हकदार होंगे,
बराबर के नागरिक होंगे, उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गोडसेवादी हैं, जो आज भी गोडसे का मंदिर बनाते हैं, जो आज भी गांधी का पुतला बना करके उसको मारने की कोशिश करते हैं लगातार। हम लोग कहां पर खड़े हैं? हम गांधी के साथ खड़े हैं, लोहिया के साथ खड़े हैं, जेपी के साथ खड़े हैं, आचार्य नरेंद्र देव के साथ खड़े हैं, यूसुफ मेहर अली के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का, क्विट इंडिया का नारा देने का काम किया था, जो सोशलिस्ट थे, मुंबई के मेयर थे 1942 के अंदर। इस बात को हम लोगों को याद रखने का काम करना चाहिए। जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान साहब, बादशाह खान साहब, जिनको लेकर के फिर से एक तरीके से मतलब उन्हें जिंदा करने का काम, उनके सोच को जिंदा करने का काम फैजल भाई और खुदाई खिदमतगार के जो साथी है वो कर रहे हैं। और आप में से ज्यादातर बहनें या ज्यादातर साथी जो यहां पर आए हैं वो सब उस मूवमेंट के साथ में जुड़े हैं, उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। मैं आपको दो बातों का और ख्याल दिलाना चाहता हूं। ये किस किस्म के लोग हैं? जो लोग इस समय सत्ता के अंदर बैठे हैं वो लोग विचार का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं, और उसका एक उदाहरण है सर्व सेवा संघ बनारस के अंदर जो था उसके पूरे परिसर को ढा दिया गया। जिसके नाम की रजिस्ट्री थी, संस्था के नाम की, उसको पूरा ढा दिया गया, कब्जा कर दिया गया, और अब उसे अडानी को सौंपने की तैयारी चल रही है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी लोग इस देश के अंदर संस्थाएं चला रहे हैं, संस्थान चला रहे हैं, उनको इस बात से सबक लेने का काम करना चाहिए। जो काम सर्व सेवा संघ के साथ आज हुआ है वो कल दूसरी संस्थाओं और जमातों और संगठनों के साथ, और मैं तो कहूंगा पार्टियों के साथ भी होगा। मेरी बात बुरी लग सकती है, आप लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे सत्येंद्र जैन से लेके मनीष सिसोदिया से लेके संजय सिंह को जेल में डालने का काम किया गया, और जैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरी की पूरी पार्टी को खत्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया गया है। दूसरी पार्टियां खुश हो सकती है, मैं समर्थक नहीं हूं। आम आदमी पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं। यहां पर बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जो खतरा सामने है, सब संस्थाओं के लिए मैंने सर्व सेवा संघ बताया, और सब पार्टियों के लिए मैं आम आदमी पार्टी बताने का काम कर रहा हूं। और ये बात शुरू हो गई। आपने देखा था राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो महारानी के एक केस में गई थी ना, और अभी एक और पनौती को लेकर के केस हो गया है। पनौती का मतलब क्या? जो आदमी आ जाए और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए उसको पनौती बोलते हैं, जो अशुभ हो जाता है। तो इसमें कोई शक है क्या कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती साबित हुआ है, अपशगुन साबित हुआ है? उसने इस पूरे देश में जहां पर महंगाई पहुंची, जहां पर बेरोजगारी पहुंची, जहां पर महिलाओं पे, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं, आपने अभी कश्मीर का दर्द आप लोगों ने सुना। आप सोच सकते हैं 3 चीफ मिनिस्टर 1 साल तक जेल में पड़ा रहे, नजरबंद रहे, पूरा का पूरा जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पूरा नेट बंद कर दिया जाए। मेरा नेट आज सुबह से बंद है और मेरा पूरा दिमाग उसी में लगा हुआ है कि ये कैसे चालू हो जाएगा। सोचिए, डिजिटल एज के अंदर एक पूरे के पूरे सूबे के साथ में ये कर दिया जाए और लोग चुपचाप रह जाएं। आपको ये देखना जरूरी है। मैं आप सबको चेतावनी भी दे रहा हूं, कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा, याद रखना। फिलिस्तीन को पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया खड़ी हुई है, देख रही है। यूक्रेन को बर्बाद कर दिया रूस ने, दुनिया देख रही है। हमारे यहां पर सर्व सेवा संघ को बर्बाद कर दिया, लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग देखने का काम कर रहे हैं। जो कुछ कश्मीर के साथ में हो गया, देखने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र ऐसे बचेगा नहीं, संविधान ऐसे बचेगा नहीं, देश ऐसे बचेगा नहीं। हम लोगों को
एकजुट होना पड़ेगा। मेरा कहना यह है, एकजुटता के अंदर दो किस्म की बातें हैं। एक बात तो ये यहां पर हो गया अनकंडीशनल सपोर्ट। तो भाई सोशलिस्ट पार्टी बहुत बड़े दिल वालों की पार्टी है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा छोटा दल है। हम लोगों ने मुंबई के अंदर जब ये इकट्ठे हुए थे, जब ये इंडिया गठबंधन के सब 26 पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए थे, हमने भी वहां कार्यक्रम किया था। 1,500 लोग थे उसके अंदर, हम भारतीय इंडिया के लिए। लेकिन हमने कहा था कि हम आपके लिए हैं, लेकिन आपको एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी, आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, आपको ये एक तरीके से जो पूरा 4 लेबर कोड थोपे गए हैं वो आपको खत्म करने का काम करना पड़ेगा। आपको इस देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी देने का काम करना पड़ेगा। आपको भारत के संविधान को अक्षरशः लागू करने की आपको प्रतिबद्धता बताने का काम करना पड़ेगा। अगर ईवीएम का कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ तो इतना तो तय है कि ये जो पूरा का पूरा चुनाव है ये भाजपा के खिलाफ में जाने वाला है। ये जो पूरा का पूरा चुनाव है ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने वाला है। तो इसलिए आप सबसे अपील करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।